गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कल्याणी प्रवेशिका की पाठ 1 लिंग परिचय अकारांत पुल्लिंग शब्दाह को पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का उदाहरण है आदमी, स्त्रीलिंग का उदाहरण है स्त्री एवं नपुंसक लिंग का उदाहरण है कमल। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, जैसे बालकः अर्थात एक लड़का। द्विवचनम जिस शब्द से 2 व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, जैसे बालकौ अर्थात 2 लड़के। बहुवचनम जिस शब्द से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, जैसे बालका अर्थात अनेक लड़के। अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए तीनों लिंगों में से केवल पुल्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि शेष 2 लिंगों का बाद वाले पाठ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे बेटा, कुत्ता, घोड़ा आदि। साथ ही जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ स्वर हो उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे नरः, गजः, सैनिकः आदि। आगे हम इस पाठ में दिए गए चित्रों को देखते हुए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों को पढ़ें एवं समझें। इन्हें तीनों वचनों में वर्गीकृत किया गया है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों को देखें। सिंह, इसका हिंदी अर्थ होता है शेर अथवा एक शेर। सिंहो, इसका हिंदी अर्थ होता है 2 शेर। सिंहा, इसका हिंदी अर्थ होता है अनेक शेर अर्थात बहुत से शेर। गज, हिंदी अर्थ हाथी। गजो, हिंदी अर्थ 2 हाथी। गजा, हिंदी अर्थ अनेक हाथी। अश्व, हिंदी अर्थ 1 घोड़ा। अश्वो, हिंदी अर्थ 2 घोड़े। अश्वा, हिंदी अर्थ अनेक घोड़े। नर, हिंदी अर्थ आदमी या एक आदमी। नरो, हिंदी अर्थ 2 आदमी। नरा, हिंदी अर्थ अनेक आदमी। देव, हिंदी अर्थ देवता। देवौ, हिंदी अर्थ 2 देवता। देवा, हिंदी अर्थ अनेक देवता। निरप, हिंदी अर्थ राजा। निरपौ, हिंदी अर्थ 2 राजा। निरिपा, हिंदी अर्थ अनेक राजा। कृषक, हिंदी अर्थ किसान। कृषकौ, 2 किसान। कृषकाः, अनेक किसान।
शिक्षकः अध्यापक शिक्षकौ, दो अध्यापक शिक्षकाः अनेक अध्यापक। सैनिकः एक सैनिक सैनिकौ, दो सैनिक सैनिकाः अनेक सैनिक। क्रीडकः एक खिलाड़ी क्रीडकौ, दो खिलाड़ी क्रीडकाः अनेक खिलाड़ी। छात्रः शिष्य छात्रौ, दो शिष्य छात्राः अनेक शिष्य। मयूरः मोर अर्थात एक मोर, मयूरौ, दो मोर मयूराः अनेक मोर। सूकः एक तोता सूकौ, दो तोते सूकाः अनेक तोते। पीकः एक कोयल पीकौ, दो कोयल पीकाः अनेक कोयल। वृक्षः एक पेड़ वृक्षौ, दो पेड़ वृक्षाः अनेक पेड़। हस्तः एक हाथ हस्तौ, दो हाथ हस्ताः अनेक हाथ। घटः एक मटका घटौ, दो मटके घटाः अनेक मटके। उपरोक्त शब्दों के अलावा कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द भी नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आप सभी स्वयं पढ़ें, समझें एवं याद करें। तो बच्चों, यह था आपकी संस्कृत विषय का पहला पाठ। इसमें हमने संस्कृत के अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप एवं उनके हिंदी अर्थों को तीनों वचनों में बताया। अब आप सभी इस पाठ में दिए गए अभ्यास एक्सरसाइज को अपनी एक कॉपी में पूरा कर लेंगे तथा स्कूल में जमा कर चेक करवाएंगे। थैंक्स।